नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जून सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। बीकानेर में एसीबी ने बेनामी संपत्ति और संदिग्ध नकदी लेन देन के मामले में कार्रवाई करते हुए राजस्थान बीज निगम के जुगल किशोर बिश्नोई से जुड़े एक मामले में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। एसीबी ने बीकानेर से श्रीगंगानगर भेजी जा रही 85 लाख रुपए की नकदी जब्त करने के साथ ही श्रीगंगानगर स्थित बिश्नोई के आवास पर छापेमारी कर 45 लाख रुपए और बरामद किए हैं। एसीबी को सूचना मिली थी कि बेनामी संपत्ति और अवैध धन से जुड़े कुछ लोग बड़ी नकदी राशि को बीकानेर से श्रीगंगानगर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए लून कनरसर थाना क्षेत्र के पास एक रोडवेज बस में सफर कर रहे स्वतंत्र जानी को रोककर तलाशी ली। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में विदेश में एमबीबीएस करके आए 3 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार तीनों डॉक्टर्स ने 74 लाख रुपए देकर फेक एफएमजी सर्टिफिकेट बनवाए थे। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से इंटर्नशिप कर अपना टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवाया। एसओजी की टीम की ओर से फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि फेक एफएमजी सर्टिफिकेट मामले में आरोपी डॉक्टर दीपक यादव, डॉक्टर राजू गुर्जर और डॉक्टर नरेश गुर्जर को अरेस्ट किया गया है। राजस्थान की नागौर जिला पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। नागौर पुलिस की जांच टीम ने राजधानी जयपुर के वैशाली नगर इलाके में चल रही एक कंपनी के कार्यालय पर छापा मारकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के एक बहुत बड़े नेटवर्क को उजागर किया। यह नेटवर्क साधारण तरीके से नहीं बल्कि एक पेशेवर सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की आड़ में बेहद संगठित रूप से संचालित किया जा रहा था। जांच अधिकारियों के मुताबिक इस नेटवर्क का जाल केवल नागौर या जयपुर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों में इसके स्टोरियों की पूरी चैन सक्रिय थी। अशोक गहलोत ने बयान देते हुए कहा कि मुझे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकने की साजिश की गई। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था, मैं भला क्यों मना करता। वो तो स्थिति ऐसी बना दी गई कि मैं बदनाम हो गया। अचानक पर्यवेक्षक आ गए, अचानक यह तमाशा हो गया और बदनाम मैं हो गया। पूरे देश में मैसेज यह आया कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, वह अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, इसलिए बगावत हुई। अब मैं यह किसी को कैसे समझाऊं, और आज भी सबको समझा रहा हूँ। पाली के बाली उपखंड क्षेत्र के केरापुरा गांव में रविवार को एक लेपर्ड ने 60 वर्षीय किसान पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार केरापुरा निवासी गुलाब सिंह अपने बेरे से घर लौट आए थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक सामने आए लेपर्ड ने उन पर हमला कर दिया। हमले में गुलाब सिंह के हाथ और नाक के पास गंभीर चोटें आई हैं। हमले के दौरान गुलाब सिंह के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मानसून रविवार को 4 और राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गया। महाराष्ट्र में मानसून केवल दक्षिण कोंकण तक बढ़ा। इसके चलते 9 जून तक सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि अगले हफ्ते तक राज्य में बारिश का पैटर्न कमजोर रहने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक मानसून के कारण केरलम, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु में कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। हालांकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लगातार 5वें दिन पारा 40 डिग्री के आंकड़ा पार कर गया। देश में गुजरात को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के तहत मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान करीब 3 किलो 200 ग्राम विदेशी मूल्य का 24 कैरेट सोना बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मामले में 3 एयरपोर्ट कर्मचारियों समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हनुमानगढ़ के पीलीभंगा कस्बे में दिन दहाड़े एक व्यक्ति से नकदी, मोबाइल और बैंक पासबुक से भरा बैंक छीनने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरतगढ़ क्षेत्र के प्रेमपुरा ढानी निवासी सुनील कुमार और रमनदीप के रूप में हुई है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त कर लिया है। आरोपियों के पास से छीना गया सामान और नकदी बरामद कर ली गई है। मामले की आगे जाँच की जा रही है। उदयपुर में रविवार को गर्मी फिर तेज हो गई। सुबह कुछ देर चली ठंडी हवा से लोगों को राहत मिली, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही धूप और तेज गर्मी का असर बढ़ गया। दोपहर बाद तेज तपन के कारण सड़कों पर आवाजाही कम हो गई। उदयपुर की फतेह सागर झील की पाल, सहेलियों की बाड़ी, सज्जनगढ़ सहित अन्य टूरिस्ट स्पॉट पर छुट्टी होने के बावजूद टूरिस्ट की संख्या बेहद कम रही। शाम को लोग घूमने और झील में बोटिंग के लिए पहुंचे। रविवार को अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर बाघ अभयारण्य में पिछले कई दिनों से लापता आरबीटी 2504 और आरबीटी 2510 बाघिनों की तलाश की जा रही है। वन विभाग के सूत्रों ने रविवार को बताया कि विभाग के 5 दल पैदल जंगल में उनकी तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन युक्त करीब 100 कैमरों से उनकी तलाश और बाघों की निगरानी शुरू की गई है। कैमरों और सैटेलाइट तकनीक से पहली बार शुरू की गई इस प्रणाली के जरिए बाघ अभयारण्य के दायरे में विचरण कर रहे करीब 10 बाघों की निगरानी की जा रही है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया है कि अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपए गायब हो गए। यादव ने इस मामले में अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यादव ने पोस्ट में कहा कि यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। अलवर जिले में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया। इस सिस्टम से अलवर और भिवाड़ी के प्रदूषण पर डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। यह सिस्टम प्रदूषण का पूर्वानुमान बताएगा ताकि संबंधित विभाग उसे नियंत्रित करने का कदम उठा सकेंगे। अब तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं होने से अचानक प्रदूषण बढ़ने से स्थिति विकट हो जाती थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में इसकी लॉन्चिंग की है। इसके लॉन्च होने से क्षेत्र में पोल्यूशन पर रियल मॉनिटरिंग हो सकेगी। अलवर जिला पुलिस ने सड़कों पर टशन दिखाने वाले और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष 2 दिवसीय चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 55 वाहनों पर कार्रवाई की। 34 गाड़ियों पर किसी न किसी तरह के जाति सूचक शब्द या अवैध नेम प्लेट लगी हुई थी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह किसी सरकार की इच्छा से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती और अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण हुआ है। शेखावत रविवार को सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने वैश्विक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वर्तमान में पूरे विश्व भर में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम 30% से लेकर 130% तक बढ़े हैं, जबकि एलपीजी और सीएनजी के दाम दुनिया भर में 30% से लेकर 300% तक बढ़ चुके हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण पूर्वी वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई है, जिसका असर सभी देशों पर पड़ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की आज सोमवार को यहां होने वाली बैठक में 23 दलों ने भाग लेने की पुष्टि कर दी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित इस बैठक में इंडिया गठबंधन के 23 दल शामिल हो रहे हैं। इस बारे में उन्हें इन दलों में बैठक में शामिल होने को लेकर पत्र मिल चुका है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।